नमस्कार। आज हम अपना राउंड शुरू कर रहे हैं और इसमें बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो हिप रिप्लेसमेंट, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर्स, इन्फेक्शंस, बहुत तरह की वैरायटी के पेशेंट्स हैं। इनसे मिलके आपको पता चलेगा कि पेशेंट किस तरह से आ रहे हैं, क्या सिम्टम्स हैं, क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं और उनको किस तरह का रिज़ल्ट मिल रहा है। तो हम एक एक करके पेशेंट से मिलते हैं, फिर उनके एक्सरेज बिफोर सर्जरी एंड आफ्टर सर्जरी आपको दिखाएंगे, ताकि आप समझ सकें कि अगर ऐसी ही कोई डिजीज़ आपको है तो आप भी इनसे सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपना एक अच्छा ट्रीटमेंट करा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पेशेंट। क्या हाल है? ठीक है सर, रात को कल पेन हुआ? हाँ, पहले दिन पेन होता है। अभी तो कितने 12 घंटे हो गए? नहीं, 12 घंटे नहीं हुए पूरे। हाँ होने वाले हैं। 10 बजे किया था। कौन सा पैर है? मोड़ के दिखाई। शबाहत कहाँ से हो? शबाहत अमरोहा से, यूपी से हैं। वेरी गुड। इनका हिप रिप्लेसमेंट हुआ है कल। इसको सीधा करें, फिर मोड़ो। साइड टर्निंग करी, करवट लिया, कैसे लिया? बीच में पिलो डाल के। हाँ, ये ध्यान रखना है हमेशा। हाँ, बहुत अच्छे। बैक बहुत दर्द हो रहा है, बैक दर्द। तो अभी आपको बिठाएंगे, चलो। और क्या, बैठना नहीं है? चलिए, आप सामने आ जाओ, पीछे उधर। बैक पे सपोर्ट करेंगे थोड़ा सा। बीच में पॉज कर दो। चलो, हाँ, पैर लटका के बैठेंगे ना, थोड़ा बैक पे सपोर्ट कर देना बेटा। चलो चलो चलो। शुरू में थोड़ा डर लगता है, पर है कुछ भी नहीं। एक बार चलने लग जाओगे ना तो आपका पेन और जो डर है वो अपने आप खुल जाएगा। आ जाओ। लंबे सांस लो, यहाँ सपोर्ट ले लो। इस पैर को सीधा करके दिखाओ। अब उसको करके दिखाओ, पंजे को खींच के। वेरी गुड। ऐसे रोकना है, रोको। फर्स्ट क्लास है। छोड़ दो, थोड़ी देर बैठो ऐसे। बेटा बैक पे थोड़ा मसाज कर दो। ओके। हाँ जी, रत्ना दास गुप्ता, ये हमारे पेशेंट है जो बांग्लादेश से आए हैं और इनको प्रॉब्लम थी, कौन से हिप में प्रॉब्लम है? लेफ्ट में प्रॉब्लम थी, फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी थी और ये काफ़ी दिनों से इनको तकलीफ चल रही थी। कितने सालों से थी दिक्कत? 10 साल से। चलने फिरने में काफ़ी परेशानी थी। अब चलना शुरू कर दिया? हाँ, थोड़ा मैं टॉयलेट पे जा रहा है, इधर चल रहा है। हाँ, परसों हुआ था इनका? परसों हुआ था। आज सेकंड पोस्ट ऑप डे है। नीचे दबाओ। वेरी गुड। हाँ, थोड़ा खींचेगा, थोड़ा सा फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी है, इसको करेक्ट कर रहे हैं हम। सीधा करिए। पहले पैर छोटा भी था। मोड़िए। खाना पीना ठीक चल रहा है? आज सीढ़ी भी चढ़ाएंगे इनको, ठीक है? नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट किया। एज कितनी? 63? नहीं, 55 है। तो जनरली एल्डरली पेशेंट्स में सीमेंटेड इम्प्लांट यूज़ करते हैं, लेकिन हम बिल्कुल नहीं करते। हम टोटली नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट्स यूज़ करते हैं। तो आज रत्ना जी को हम सीढ़ी चढ़ने का और टॉयलेट ट्रेनिंग और सारा कुछ करेंगे। ड्रेस, हाँ, क्योंकि पैर ऐसे मुड़ा हुआ था ना, अब उसको सीधा कर रहे हैं तो थोड़ा सा खींचेगा। हाँ जी, क्या बात, सो रहे हैं? रात भर नहीं सो। अच्छा। में रात भर ये खास के अच्छा। हवा भी निकल हवा निकल रहा है। ओके ओके। ये बड़ा ही डिफ़िकल्ट केस था, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का। घुटना कुछ मुड़ने लगा, थोड़ा सा मोड़ो। आपको डिस्टर्ब करने आ गया आपकी नींद में। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस था सुमित को, पैर बिल्कुल नहीं खुल रहे थे, बट नाउ अब थोड़ा सा स्पेस आ गया है, मूवमेंट शुरू हो गई है। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि ना तो स्पाइनल एनेस्थीसिया दे पाए, ना हम जनरल एनेस्थीसिया दे पाए, तो हमें ट्रैकेओस्टमी करना पड़ा और यहाँ से इनको एनेस्थीसिया दिया। उसी में थोड़ी सी परेशानी है, पर ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। चलें थोड़ा बाहर तक गए? नहीं, आज बाहर तक चलो, ठीक है? हाँ, गुड। चलिए। पेशेंट जब रात को तकलीफ़ में होते हैं तो उनको फिर दिन में थोड़ा रेस्ट करना पड़ता है। एंड अच्छा, कल ब्लड लग गया था? ब्लड में पर खांसी भी बहुत है। खांसी है, उसके लिए स्टीम दे देंगे आज। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है कि पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम है तो ब्लड लगाना है, कोई चेस्ट में प्रॉब्लम है, ईटिंग में प्रॉब्लम है,
तो हमें पेशेंट को एज ए होल देखना है, ये नहीं कि सिर्फ हम हिप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। वीकनेस काफ़ी है, इनका हीमोग्लोबिन 8.4 था, बट अब एक ब्लड लग गया तो ही फीलिंग बेटर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये हमारा सबसे चैलेंजिंग केस 125 किलो वजन वाला 125 किलो वजन वाला, 125 kg वेट है हमारे शांतिबेन मुंबई से आए हमारे पास, और इनका हिप रिप्लेस किया है। घुटने मोड़ के दिखाइए दोनों। कोई बात, धीरे धीरे करेंगे, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, मैं करता हूँ, आप मत करो, रिलैक्स। फिर मोड़ेंगे। हाँ, पहला दिन है ना, थोड़ा सा दिक्कत आएगी, अभी चलाएंगे आपको। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इनका हिप पूरी तरह फ्यूज़ था क्योंकि हाँ थोड़ा सा पेन होगा, सॉरी। अभी पहले बैठेंगे, फिर धीरे धीरे खड़े होंगे, लंबे सांस लेंगे, कोशिश करेंगे आज कि रूम के अंदर ही चलेंगे। फ्यूज़ था इनका हिप, पुराना इन्फेक्शन था। कितने साल पहले हुआ था इन्फेक्शन? 24 साल पहले, 24 ईयर्स पहले इनको इन्फेक्शन हुआ था। अभी कितनी एज है? 63। तो जब ये लगभग 40 साल के थे तो हिप में ट्यूबरक्लोसिस हुआ था, जिसकी वजह से हिप पूरा फ्यूज़ हो गया था, सारी मूवमेंट्स बंद हो गई थी। लेकिन अब उसको हमने दोबारा से रिप्लेस किया, एंड अगेन वी हैव यूज्ड नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट्स, क्योंकि इनका वेट ज़्यादा है। अगर इसमें हम सीमेंट यूज़ करते हैं तो इनके लिए कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सो वी आर स्लोली टेकिंग आउट सीमेंट फ्रॉम द सिस्टम। अब हम सीमेंट बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते किसी भी पेशेंट में, क्योंकि ये पेशेंट के लिए नुकसानदायक हो सकता है। कुछ हमारे नेक्स्ट पेशेंट हैं सरोजनी, जिनके हमने आज रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट करने हैं बोथ साइड्स, एंड शी इज़ क्वाइट डिसेबल्ड, काफ़ी तकलीफ़ में हैं, और हमें उम्मीद है कि जैसे ही उनका हम सर्जरी करेंगे शी विल बी इन ए मच बेटर शेप। आइए मिलते हैं अपने पेशेंट से। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तैयारी है? डर तो नहीं लग रहा? लोग तो डरते हैं ऑपरेशन से। नहीं आपसे पता आपसे मिलकर नहीं लग रहा, वैसे मैंने पहले बहुत डर लग रहा था। ठीक है। पहले हमेशा मैं मना करती रही, मैं तो करवाऊंगी। कितने साल मना करते रहे? 2 साल मेरी शादी में थोड़े खराब होने, मेरी शादी को 12 साल हो चुके, 12 साल। अच्छा। थोड़ी थी। हाँ। और फिर 1-2 साल से ज्यादा दिक्कत आई हुई है। चलो, सुबह कुछ खाया पिया? ना कुछ नहीं। ठीक है, तो 12 बजे के आसपास आपका नंबर आएगा, ठीक है? इतना कुछ नहीं खाना पिया ना, शाम को खिलाएंगे जो आप कहोगे। ना, मैं तो वैसे पूछ रही ना, नहीं खाना। छोले भटूरे खिलाएंगे शाम को। चलो ठीक है। और ये हमारे पेशेंट हैं शांति बहन जी। आफ्टर सर्जरी शी इज़ वॉकिंग, थोड़ा दर्द ज़रूर है बट शी इज़ एबल टू पुट फुल वेट। अब ले लो वीडियो में वापस जाएगी, 3 से 4 बार चलेगी थोड़ा। हाँ, जितना चलोगे उतना ठीक होगा। ठीक। मेहताब हैं हमारे साथ, जिनका एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी होना है, ताकि इनका लेग पेन पूरी तरह रिलीफ हो जाए। गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं? कौन सी लेग में पेन है? लेफ्ट में ना। और कुछ खाया सुबह? कुछ नहीं, पानी तक नहीं। कुछ भी नहीं दिया इन्होंने? कुछ नहीं। अभी खिलाते हैं, क्योंकि आपका नंबर लास्ट में आएगा। तो अभी आपको ब्रेकफास्ट करा देते हैं, ठीक है? ठीक है। स्ट्रॉन्ग? मेंटली प्रिपेयर हुए किसी तरह से। ठीक है, तो आज करते हैं, फिर आफ्टरनून में करेंगे। अच्छा। बाई चांस बहुत लेट हुए, बाई चांस, तो फिर कल सुबह भी हो सकता है। ओह, चलिए हम प्रिपेयर हैं। बहुत लंबी लिस्ट है, बट पहले ब्रेकफास्ट तो कराते हैं आपको, ठीक है? ये हमारे नेक्स्ट पेशेंट हैं, ये महाराष्ट्र से आए हैं, डिस्ट्रिक्ट बुल्डाना से। बचपन से ही प्रॉब्लम थी हिप में, लेकिन अब लेंथ भी करेक्ट हो गई है। हालांकि शुरुआत है, थोड़ा पेन है, बट नाउ शी इज़ फीलिंग बेटर। कल जो चले थे और आज चले हैं, कुछ फ़ायदा लग रहा है? कुछ फ़र्क लग रहा है? कल बहुत दर्द हुआ था, आज थोड़ा कम। आज कम हो गया ना, डे बाय डे कम हो जाएगा। बस हमने क्या ध्यान रखना है कि पैर को ऐसे अंदर लाना है। जब भी बचपन में प्रॉब्लम आती है ना, तो पैर बाहर की तरफ निकलता है, और जब पैर बराबर हो जाता है तो ज़्यादा दिखता है वो। तो ये एक्सरसाइज करेंगे तो ठीक हो जाएगा। इस साइज से अभी भी कम है थोड़ी। नहीं, देखो थोड़ी लग रही है। नहीं, वैसे लग रही है वैसे, क्योंकि पैर टेढ़ा है ना। जब पैर को सीधा करेंगे तो अपने आप आ जाएगा वो, ठीक है? अभी सफ़र थोड़ा सा लंबा है, पुरानी प्रॉब्लम है ना, 20 साल पुरानी, तो उसमें 2-4 महीने लगेंगे, ठीक है? और खाना पीना ज़रूरी है। वीकनेस रहती है ना, इसको खिलाया करो। कुछ नहीं खाती? गलत बात है। खाना नहीं खाओगे तो फिर कैसे करोगे? हैं? वॉमिटिंग होती है। आज दवाई बंद कर रहे हैं आपकी, वॉमिटिंग बंद हो जाएगी, ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। कोई परेशानी नहीं? ठीक है, कोई भी दिक्कत तो मुझे बताना है, ठीक है? नेक्स्ट पेशेंट हैं अकुल।
ये फर्स्ट फ्लोर से यानी कि छत से गिर गए थे, उसकी वजह से इनके हाथ में फ्रैक्चर हुआ है और हेड इंजरी भी हुई है, और आई में फ्रैक्चर हुआ है जिसकी वजह से स्वेलिंग है। तो इनका हमने फ्रैक्चर फिक्स किया है एंड ही इज़ मच स्टेबल नाउ। अब इनको डिस्चार्ज का प्लान कर रहे हैं। थोड़ी सी क्लीन कराई है मैंने, तो आइस खोल दी है मेरी। दिखाओ जरा। सर ये तो बहुत फ्री है, ऐसे मैंने थोड़ा ऊपर किया तो गिर रहा है। ये तो ये वो जो इंजेक्शन लगाते हैं ना, उसकी वजह से कुछ घंटे तक, काफ़ी घंटे तक रहती है वीकनेस। ये तो सीधा आके सर पे लग गया था मेरे, मैं डर गया। हाँ, ये वीकनेस आ जाती है थोड़ी सी, लेकिन धीरे धीरे चली जाएगी आज शाम तक। वही जो इंजेक्शन यहाँ दिया था ना, उसकी वजह से। उंगली चलाओ, पूरा सीधा करना है, पूरा खोलना है। नहीं हो रही ज़्यादा। सब होगा। अगर इसको नहीं करोगे ना, स्टिफ हो जाएंगी ये। हाँ स्टिफ हो गई है। और आपने एल्बो की एक्सरसाइज करानी है, ओके और शोल्डर की एक्सरसाइज करानी है, ओके नहीं तो ये सारा स्टिफ हो जाएगा। ओके ठीक है। और आपने ये करना है, पूरा खोलो ऐसे, पूरा मुट्ठी बंद करो कस के, टाइट, अंगूठा अंदर करके। ये ज़रूरी है। इसको छेड़ फिर खोलो। ज़्यादा इसको तो छेड़ ही नहीं देता कि रिस्ट में चोट लगी, छेड़ कुछ भी नहीं है, रिस्ट को थोड़ा, रिस्ट तो फिक्स है, ये तो उंगली है, प्लास्टर लगा दिया। सब कुछ कर दिया। ठीक है। ये एकदम से आगे सर पे गिर गया। नहीं, हमने सिर्फ सिंपल 2 वायर डाले हैं, जिसको 6 वीक्स के बाद निकाल देंगे। तब तक आपकी हड्डी जुड़ जाएगी, अंदर कुछ नहीं रहेगा। अच्छा, तो प्लेट नहीं डाला। कुछ नहीं, प्लेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ओके, ठीक है। इसको ऐसे रखना है, स्ट्रेट रखना है, कैसे रखना अब स्लिंग दे देंगे हाँ, गले में डाल के, और आपको चलना शुरू कराएंगे। रणधीर सिंह है हमारे साथ, जिनको स्पाइन में काफ़ी पुरानी प्रॉब्लम है, बट ही केप्ट ऑन नेगलेक्टिंग इट, ध्यान नहीं दिया उन्होंने, और उससे तकलीफ बढ़ती चली गई। अब एक लेग में वीकनेस भी आ गई है, बट नाउ फाइनली ही हैज़ डिसाइडेड कि हम सर्जरी कर रहे हैं उनकी। उसमें हम एक नई डिस्क यानी केस डालेंगे, फिक्सेशन भी करेंगे और डीकम्प्रेशन भी करेंगे। जो लॉस हो चुका होता है उसको वापस लाना मुश्किल होता है, बट वी विल मेक श्योर कि आगे ये तकलीफ़ उनकी ना बढ़े। आइए मिलते हैं उनसे, पंजाब से हमारे पास आए हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। हम तो कल 3 बार मिलने आए आपसे। वो बताया था, असल में मैंने भी बेदिंग में इतना मजाक शुरू कर दिया ना कि मेरे को टाइम ज़्यादा लग गया जी। फिर मैंने सनी जी को वैसे बोला था कि डॉक्टर साहब आए थे, उनको मैं वॉशरूम में था। आफ्टरनून में है आपका, ठीक है जी। तो ब्रेकफास्ट किया आपने? ब्रेकफास्ट जो आपने वो मेरे ख्याल वो सेवियों का बाउल और उससे क्या होगा? वो फिर सुबह तो उन्होंने वही दिया था। प्रॉपर ब्रेकफास्ट कराएंगे, उसके बाद आप फास्टिंग रहेंगे, क्योंकि आपका नंबर आना है 5 बजे। 5 बजे? हाँ, बहुत लेट हो जाएगा। ठीक है जी। ठीक है, तो अभी किसी तरह अभी कराते हैं। बोलो क्या खाना है? नहीं, मैं तो सर्जरी का बोल रहा था। नहीं 5 बजे कराएंगे, अच्छा जी। क्योंकि आज 7 सर्जरी हैं, तो अभी 1 कर चुके हैं, तो धीरे धीरे सबका सीक्वेंस में रखा हुआ है, तो आपको ब्रेकफास्ट करा देते हैं। ठीक है, सर्जरी कर दीजिए। सर्जरी भी करेंगे। ब्रेकफास्ट से पहले मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा जी। एक्चुअली कुछ ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, आप तो बिल्कुल स्टेबल हो, हेल्दी हो, तो इसलिए जो ज़्यादा हेल्दी लोगों को बाद में करते हैं। जब भी कभी हमें डायग्नोसिस में कुछ कन्फ्यूज़न हो, ख़ास तौर पर किसी जॉइंट में, तो फिर हमें उसकी बायोप्सी लेनी पड़ती है, अंदर से सैंपल लेना पड़ता है जॉइंट के, ताकि डायग्नोसिस कंफर्म हो जाए और फिर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू हो सके। शंकर के साथ ऐसे ही हुआ था, इनके जॉइंट में पेन था, इनको हल्का हल्का फीवर भी था, और ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शायद इनको आर्थराइटिस है, शायद इनको इन्फेक्शन है, बट नो वन वाज श्योर। तो हमने इनका जॉइंट से बायोप्सी भी लिया है, और अंदर से जब हमने खोला तो देखा उसमें से पस भी था। पस को क्लीन कर दिया और पस को सैंपल हमने ले लिया है, जिसको हम सेंसिटिविटी के लिए सेंड कर रहे हैं। उससे पता चलेगा कि कौन सा बैक्टीरिया है और कौन से एंटीबायोटिक से इनका हिप ठीक हो सकता है, बिकॉज ही इज़ ए यंग पेशेंट एंड वी आर ट्राइंग टू सेव हिज हिप। हम नहीं चाहते कि इनका हिप रिप्लेसमेंट हो। तो आइए शंकर से मिलते हैं एक बार। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? दर्द हो रहा है और दर्द घुटने में दर्द हो रहा है। कल हमने छेड़खानी की है ना, इसलिए दर्द हो रहा है। आज चले तो नहीं, अभी चलाएंगे, आपको वॉक कराएंगे धीरे धीरे। हो सकता है शुरू में स्टिक से या वॉकर से चलना पड़े 1-2 दिन, उसके बाद आराम जैसे जैसे आएगा फिर आप चलेंगे। अंदर पस थी, सैंपल हमने ले लिया है, यहीं आ रहे हैं कलेक्ट करने के लिए। 3-4-5 दिन में उसकी रिपोर्ट्स आ जाएंगी, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपका इलाज चालू कर देंगे। 5 दिन तक वो दर्द नहीं होगा? हैं? 5 दिन तक दर्द नहीं होगा वो? दर्द तो अगर आज भी मेडिसिन शुरू करेंगे तो भी होगा, वो 4-5 दिन तो लगना ही है हीलिंग में जो लगना है। ठीक है, एंटीबायोटिक तो हम दे ही रहे हैं आपको, पर एग्जैक्टली कौन सी एंटीबायोटिक देनी है वो रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। ठीक है, फीवर तो नहीं आया रात को? ठीक है, घबराहट जैसा हो गया, पसीना पसीना। हाँ, वो एक्चुअली होता है उसके बाद, सर्जरी के बाद कई बार। खाना ही नहीं खाया था, थोड़ा बहुत होगा ही।
दवाई का बिल्कुल असर तो करेगा। वीकनेस तो आई जाती है। आज खाया सुबह? चलो ठीक है, ये थोड़ी देर में डिस्चार्ज करेंगे। अब हम अपने एक बहुत यंग पेशेंट से मिलेंगे। शी इज़ फ्रॉम इजिप्ट। इजिप्ट से हमारे पास आए हैं जिनको दोनों तरफ हिप डिस्प्लेजिया है, यानी कि बचपन से ही इनका हिप पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है और अब हम इनका दोनों तरफ का हिप रिप्लेसमेंट करेंगे। काफ़ी डिफरेंट केस है ये। इसमें बॉडी में और भी काफ़ी सारे चेंजेस हैं जो हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे, बट इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक यंग पेशेंट है जिनकी डिस्प्लेजिया की वजह से हाइट भी कम हो गई है, उनकी चाल भी ख़राब हो गई है एंड धीरे धीरे अब दोनों हिप्स में पेन भी स्टार्ट हो गया है। शी इज़ स्टिल अनमैरिड, तो अब इनका जो पूरा फ्यूचर है, जो पूरा करियर है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द हिप्स। उसके लिए हमने इनका स्कैनोग्राम करके लेंथ भी इनका एग्जैक्ट मेज़र किया है कि कितनी लेंथ में डिफरेंस है, कैसे सॉकेट को बनाना है, कौन सा इम्प्लांट यूज़ करना है। सो एवरीथिंग हैज़ बीन प्रॉपरली प्लान्ड। एक बार उनसे मिलते हैं। I'm okay. I'm a bit nervous, but Yeah, a bit nervous. Yes, you should be. That's normal. So you have all those scanograms and X-rays? नहीं जी, वो आपसे उनकी बात हुई। वो हो जाएगा, आ जाएगा थोड़ा। ठीक है, तो as soon as they come, then we'll sit down again and then we'll tell you exactly what we are planning and how we are planning. Okay? Something happened that 9 o'clock was not possible today. Because we had some difficult surgeries, more difficult than her, and we're also waiting for the reports. Both the reasons. So the exact time for There's no exact time. There are 7 surgeries, so I don't know myself. But it will be today. It will be today. It will be today, definitely. Okay? would be a chance of seeing the anesthetist before the surgery or not? Chance of? Talking to the anesthetist before the Yes, surgery? yes, definitely. And the cosmetic surgery. And yes, cosmetic surgeon is available. They are in the OT. To talk and show her. All right, definitely. I'll make sure. तो ये अगला पेशेंट हम देख रहे हैं, इनको एवियन है और दोनों हिप्स में है, लेकिन अभी एक साइड में ज़्यादा पेन है, राइट साइड में। तो पहले हम राइट साइड का हिप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग जी। कमरे का व्यू तो बड़ा अच्छा है आपका, हैं? ये क्लीनिंग हो गया सारा? सब कुछ हो गया। बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके, ठीक है, थोड़ी देर में करते हैं। आज राइट करना है हमने, राइट ही है। लेफ़्ट में तो भी पेन है नहीं इतना, तो हम पहले राइट करेंगे। ठीक है, सारा वेट राइट पे आ जाएगा तो हो सकता है लेफ़्ट की लाइफ और बढ़े। ठीक है। और कल भी होगी तो? हाँ, बस आपको शिफ्ट कर रहे हैं अभी। ठीक है। और क्या, नहीं मैं बुला लूँ, फिर वो घर वाले पूछ रहे हैं। 2 घंटे बाद बुलाना। 2 घंटे बाद? हाँ ठीक है, 2 घंटे बाद करते हैं। अभी किसी एक सेकंड के साथ तीसरा आपका, ठीक है। हम तो सुबह, ये है मेरी शायद ये राइट छोटी होगी ना? हाँ राइट छोटी है, बराबर करेंगे, ठीक है। अभी मैं पूरा एग्जामिन भी करूँगा आपको। अभी मैं आ रहा हूँ वापस, पूरी लेंथ मेजर करेंगे, वॉक करके देखेंगे सारा, ठीक है। गगन, अच्छा हाँ, देयर इज़ अनदर पेशेंट जिनको रिस्ट फ्रैक्चर है गिरने से। दिस इज़ अ कॉमनेस्ट फ्रैक्चर जो डिस्टल एंड रेडियस का होता है। तो ये यंग पेशेंट, तो गगन का हम आज फिक्सेशन करेंगे। इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि उनका जॉब ऐसा है कि में कोई डिसेबिलिटी नहीं होना चाहिए, सो वी हैव टू बी वेरी एक्यूरेट with our reduction patient. So we have to be very particular about the type of implant that we are using. Good morning ji. हाँ जी, गुड मॉर्निंग। उंगली चलाओ हाथ की, चलाओ। उंगली नहीं चला रहे, इतनी जल रही है। नहीं, खींचला मत। कुछ नहीं होगा। उंगली में थोड़ा चोट लगी है और ये चलानी ज़रूरी है, नहीं तो स्टिफ हो जाएंगी, ठीक है। पहले से मैं रात से थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ, रात को बिल्कुल नहीं, थोड़ी। हाँ करो, खुद करके दिखाओ। छोड़ो। सर्जरी से पहले भी और सर्जरी के बाद में भी मूवमेंट इतनी ज़रूरी है, नहीं तो हाथ का फंक्शन चला जाएगा आपका, ठीक है। पूरा सीधा करके दिखाओ, ऐसे खोलो, ऐसे खोलो। हाँ वेरी गुड, करो, बहुत बढ़िया। आज ही करेंगे, बिल्कुल नहीं करना आज, करना है। आपका नंबर है आज, थोड़ा लेट आएगा। ब्रेकफास्ट किया ना? नहीं, हाँ अभी कर दिया। हाँ ब्रेकफास्ट किया है, उसके बाद फास्टिंग रहना है, ठीक है। शाहनवाज का हमने 2 महीने पहले की था ना, पहले सर्जरी। हाँ, पहले इनका सर्वाइकल स्पाइन हमने फिक्स किया था, उसके बाद जो प्रॉब्लम बची थी वो लंबर स्पाइन की थी। कल एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी हुई है, कल सुबह हुई थी, सुबह हुई थी। एंड इज़ वॉकिंग परफेक्टली वेल, बिल्कुल नॉर्मल चल रहे हैं।
ठीक लग रहा है? कोई तकलीफ, कोई परेशानी? भारी से हो रही है कमर, भारी भारी। कमर भारी हो जहाँ ऑपरेशन किया? पैरों में ठीक लग रहा है? पैरों में सही है। हाँ, वो दर्द कम हुआ कुछ लेफ्ट वाला? अभी तो दर्द नहीं दिख रहा मेरे को। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहादुर मरीज है। 2 ऑपरेशन 2 महीने में। ठीक है, आ जाओ। हाँ जी, अच्छा, ओके। आपसे मुलाकात नहीं हो पाई कल? जी सर। आपसे तो हो गई थी। जी सर। ओके, पैर ऐसे क्रॉस रहते हैं? सर ऐसे ही जैसे हाँ, लेकिन ऐसे रखने में आपको ज़्यादा आराम मिलता है। सर उठना होता था तो ऐसे उठ जाता हूँ सर। ये निशान कैसे हैं? इसे मैंने कहा था सोराइसिस सर। सोराइसिस है, तो बेसिकली ऊपर नहीं है, सिर में भी नहीं है, पीछे भी नहीं है, सोराइटिक आर्थराइटिस है ये। तो इसमें बाकी जोड़ों में भी दिक्कत होगी आपको? सर जो आजकल है सर वो गठिया की दिक्कत चली सर, उससे पहले तो कुछ नहीं था। सोराइसिस और गठिया इकट्ठे होते हैं एक्चुअली। जी जी सर। जिनको सोराइसिस होता है उनको गठिया होने के चांस ज़्यादा होते हैं। जी सर। तो पैर खुलते नहीं है ज़्यादा? ज़्यादा नहीं खुलता। कितना चल लेते हैं? तो सर आजकल नहीं चल पा रहा, पहले तो मैं चले था 2-3 किलोमीटर चले था, लेकिन 3-4 महीने से नहीं चल पा रहा। 3-4 महीने बाद फिर चलोगे 10 किलोमीटर। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, कहाँ से आए हैं? सर देहरादून। हाँ, देहरादून से। अच्छा, संदीप के साथ हैं? जी सर। ठीक है, समझ गया मैं। ठीक है, वेरी रेयर केस जिसमें सोराइसिस यानी कि स्किन डिजीज़ होती है और साथ साथ फिर आर्थराइटिस हो जाती है मल्टीपल जॉइंट्स में। ठीक है पंकज जी, अभी मैं मिलूँगा आपसे दोबारा आके। एंड वी आर डूइंग बोथ हिज हिप रिप्लेसमेंट। दिस इज़ वेरी सिमिलर टू एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, लेकिन इसमें सबसे जो डिफरेंट होता है कि इसमें स्मॉल जॉइंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। जो हाथ की जॉइंट्स हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं, लार्ज जॉइंट्स के साथ साथ स्पाइन भी इन्वॉल्वमेंट होती है, और साथ में स्किन कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होती है। तो इन पेशेंट्स में वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि अनीमिया होता है, देयर हाई चांसेस ऑफ ब्लीडिंग एंड हाई चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। तो हमें इन सब चीज़ों को काउंटर करना है। तो हर पेशेंट की प्लानिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है। हिप रिप्लेसमेंट इज जस्ट ए मैकेनिकल स्मॉल प्रोसीजर, लेकिन उसके आसपास जो प्री ऑप एंड पोस्ट ऑप है वो बिल्कुल अलग रहता है। तो हमारी टीम इज़ वेल वर्स्ड विद ऑल दीज टाइप्स ऑफ पेशेंट्स। ओके, नेक्स्ट। ओके, संदीप हमारे पेशेंट ओटी में शिफ्ट हो गए हैं जिनको AVN है, और उन्होंने कोर डिकम्प्रेशन भी कराया था, देहरादून से आए हैं, बट इट वाज ऑफ नो यूज़। जैसे हम हमेशा बताते हैं कि इन प्रोसीजर का कोई फ़ायदा नहीं होता है, एंड संदीप हैज़ रियलाइज्ड इट। और दूसरे पेशेंट हमारे गुलाम नासिर जिनको AVN है दोनों तरफ, और इनका हमने दोनों हिप रिप्लेस किए हैं। आज कितने, 4 दिन हो गए? 3 दिन, 3 डेज़ हो गए हैं। परसों, तो इट इज़ सेकंड पोस्ट ऑप डे बेसिकली, एंड ही इज़ ऑलरेडी क्लाइंबिंग स्टेयर्स। 2 दिन के अंदर ही डबल हिप रिप्लेसमेंट के बाद ही इज़ क्लाइंबिंग स्टेयर्स। आइए मिलते हैं एक बार गुलाम से। आज सीढ़ी चढ़ लिए? ठीक लगा? कॉन्फिडेंस आ रहा है? छुट्टी कर दें? थोड़ा नी जो ना मोड़ नहीं रही है। देखो, मोड़ो। ये तो बहुत बढ़िया मुड़ रहा है। अच्छा, सीधा नहीं हो रहा? अच्छा, मुड़ नहीं रहा। इसको पूरा ताकत लगानी है, जान लगानी है इसमें पूरा, और कमर नहीं उठानी। कमर उठाओगे तो फिर ऐसे हो जाएगा ना। तो ये डिफॉर्मिटी है, करेक्ट करनी है। दोनों एक साथ मोड़ो, बहुत बढ़िया। पहले कितना मुड़ता था? खुद ठीक है, ठीक है। तो गुलाम नासिर हमारे पास आए हैं मुरादाबाद से, और काफ़ी सालों से परेशान थे, बट नाउ ही इज़ वेरी हैप्पी कि दोनों हिप रिप्लेस होने के बाद वो 2 दिन में ही सारी एक्टिविटीज़ कर पा रहे हैं, मूवमेंट्स अच्छी आ गई हैं, ही इज़ पेन फ्री। MIS टेक्निक का ये फ़ायदा है कि 2 दिन के अंदर ही पेशेंट बिल्कुल दर्द ख़त्म हो जाता है और सारी मूवमेंट्स इंडिपेंडेंटली करना शुरू कर देते हैं। और पेशेंट यही चाहते हैं कि जब वो घर जाएँ तो वो किसी फैमिली मेम्बर के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, उनको कोई ज़्यादा दवाइयाँ ना चलें, ज़्यादा पेन ना हो। और MIS टेक्निक का यही फ़ायदा है कि ये पेशेंट बिल्कुल स्टेबल कंडीशन में वापस ट्रैवल कर सकते हैं, घर जा सकते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों, आज हमने पेशेंट देखे हैं सारे, उन सब के एक्सरेज हम और MRI आपके साथ डिस्कस करेंगे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या पैथोलॉजी होती है, उसको कैसे इलाज किया जाता है, ताकि पेशेंट को एक बेस्ट रिजल्ट मिले। हम बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में बात करते हैं ताकि आप लोग इन बीमारियों के बारे में समझ सकें। बहुत टेक्निकल अगर हम बात करेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हम कोशिश करते हैं टू मेक इट सिंपल। फिर भी अगर आप कोई सजेशंस देना चाहें तो आप दे सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट एक्सरे। तो ये हमारे पेशेंट हैं संदीप, जिनका आप एक्सरे देख रहे हैं, और इनको AVN था दोनों तरफ। AVN में ये टिपिकल चेंजेस होते हैं, आप ये देख रहे हैं। AVN में इस तरह से मॉटलिंग हो जाती है। इधर ये स्टेज 2 है, इधर स्टेज 3 तक चला गया है, पूरा कोलैप्स कर गया है।
आप देखेंगे ये पूरा इरेगुलर बन गया, इस वजह से इनका जो मूवमेंट्स हैं रिस्ट्रिक्टेड हो गई हैं, इट्स वेरी पेनफुल। तो ये यंग पेशेंट है, बोन क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप देखें कॉर्टेक्स काफ़ी थिक है। इनका हमने ये सर्जरी की है। दिस इज़ नॉन सीमेंटेड सिरेमिक ऑन पॉली इम्प्लांट। इसमें एक स्क्रू हमने ज़रूर लगाया क्योंकि ही इज़ अ वेल बिल्ट पर्सन, तो हम नहीं चाहते कि इसमें कोई प्रॉब्लम आए, बट अदरवाइज हिज इम्प्लांट्स इज़ वेल फिक्स्ड। ये देखिए आप, बहुत अच्छे से फिक्स्ड है। थोड़ा सा पेल्विक टिल्ट है जो कि हमेशा हम देखते हैं जब एक साइड की सर्जरी करते हैं, तो थोड़ा सा पेल्विक टिल्ट होता है। इनिशियली पेशेंट को लगता है कि पैर थोड़ा लंबा हो गया है, बट इट इज़ जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम, ये ठीक हो जाता है। ये हैं रत्ना दास गुप्ता जो बांग्लादेश से हमारे पास आए हैं। काफ़ी सालों से इनको तकलीफ़ थी, डिफॉर्मिटी भी थी। आप देखिए इधर नॉर्मल है, इधर आप देख सकते हैं ये बॉल है और ये सॉकेट है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारी इरेगुलरिटी आप देख सकते हैं। बहुत सारी ऑस्टियोफाइट्स हैं, जॉइंट स्पेस कम हो गया है। इधर एस्टेबुलम में भी चेंजेस आ गए हैं और ट्रोकेंटर ऊपर की तरफ चला गया। देखिए बिल्कुल पेल्विस के पास है, मूवमेंट्स इसलिए रेस्ट्रिक्टेड हैं। नॉर्मली जो गैप होता है बिटवीन द ट्रोकेंटर एंड पेल्विस दैट इज़ दैट मच, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल बंद हो गया है, सारी मूवमेंट्स पास हैं। लेसर ट्रोकेंटर बिल्कुल अंदर आ गया। आप ये देखिए लेसर ट्रोकेंटर शुड बी दैट मच डिस्टेंट। और अगर इनका हम एक्सरे देखते हैं सर्जरी के बाद वाला, तो ये इनका एक्सरे। इनके बेटे ने काफ़ी इंटरेस्ट लिया है इनकी सर्जरी में और स्पेशली यहाँ कराने आए हैं। वी रियली अप्रिशिएट दैट। और अब आप देखेंगे ये इनका हमने नॉन सीमेंटेड कप इस्तेमाल किया है, एक स्क्रू लगाया है, बहुत वेल फिटिंग स्टेम है। थोड़ा सा पेल्विक टिल्ट है, बट आई थिंक दैट विल करेक्ट विद टाइम। पेल्विस इधर डाउन है, थोड़ा सा पैर अभी लंबा लग रहा है, फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी भी है। एक्सरसाइज चल रही है, फिजियोथेरेपी चल रही है, एंड शी विल बी वेरी गुड इन शॉर्ट टाइम। ये मिसेस बनर्जी का हम देख रहे हैं MRI। हम उनसे मिल नहीं पाए थे क्योंकि तब तक वो OT में शिफ्ट हो गए थे, लेकिन इनका MRI है, स्टेनोसिस है। आप देखिए नॉर्मल स्पाइनल कैनाल इतना होता है, पर जैसे जैसे हम यहाँ आते हैं डायमीटर 50% से भी कम हो गया 2 लेवल पर। उसके साथ साथ डिस्क हाइट भी कम हो गई है। जब डिस्क हाइट कम होती है तो सेंट्रल कैनाल के साथ साथ फोरामेनल स्टेनोसिस भी हो जाता है, तो इसलिए हमें डिस्क हाइट को वापस बढ़ाना होता है। तो उसके लिए इनकी हमने सर्जरी की है, एंड दिस इज़ द एक्सरे आफ्टर सर्जरी। MIS टेक्निक से इनकी सर्जरी की गई है। ये आप जो निशान देख रहे हैं ये केज है बेसिकली, जो डिस्क की तरह काम करता है। एक यहाँ डाला गया है, एक यहाँ। इससे हमारी डिस्क हाइट बढ़ी है, फोरामेन ओपन हो गए हैं, और ये फिक्सेशन की है। 2 and 2 6 स्क्रूज डाले गए हैं, ये रॉड लगाई गई है, एंड दिस इज़ AP व्यू। इसमें आप देखिए जो जॉइंट्स, जो डिस्क स्पेस है वो अच्छा मेंटेन हो गया है, एंड इट इज़ वेल फिक्स्ड, एंड नाउ पेशेंट इज़ वॉकिंग कंफर्टेबली। ये हम देख रहे हैं जो हमारे महाराष्ट्र से पेशेंट आए हैं, शी इज़ जस्ट 21। इसमें आप देखिए बचपन से इनको प्रॉब्लम है, नेक बिल्कुल शॉर्ट हो गई है, ट्रोकेंटर ऊपर चला गया है। कंपेयर कीजिए इस साइड से, इधर बॉल प्रॉपर है, ट्रोकेंटर इज़ लोअर देन द एस्टेबुलम, लेकिन यहाँ ट्रोकेंटर एस्टेबुलम से भी ऊपर चला गया है। और ये इसमें फीमर भी पूरी डेवलप नहीं हुई है। जब भी बचपन में इंजरीज़ होती है, सॉकेट भी डेवलप नहीं होती है, फीमर भी डेवलप नहीं होती है, तो इन पेशेंट्स में हमें बहुत केयरफुली चलना होता है। और सारे साइज़ के इम्प्लांट, यानी कि जितने भी स्मॉलेस्ट साइज़ ऑफ इम्प्लांट्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए, तभी इसमें करेक्शन हो पाती है। इसमें आप देखेंगे हमने इम्प्लांट थोड़ा डिफरेंट टाइप का डाला है, आपको एक्सरे थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा क्योंकि इसका जो एंगल है वो हमने डिफरेंट लिया है। और ये स्मॉलेस्ट साइज़ ऑफ इम्प्लांट्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, बट बोन क्वालिटी वाज गुड लकीली, एंड वी वर एबल टू फिक्स इट प्रॉपर्ली, एंड अभी वो पूरा वजन डाल के चल रही हैं। अभी आप देखेंगे पैर थोड़ा अंदर की तरफ आ रहा है क्योंकि इधर की मसल्स टाइट हैं। धीरे धीरे स्ट्रेचिंग करेंगे तो ये पैर धीरे धीरे बाहर की तरफ आएगा और इनकी पूरी मूवमेंट्स वापस आने वाली हैं। शी इज़ जस्ट 21, तो हमने बेस्ट इम्प्लांट यूज़ किए हैं ताकि इनको बहुत लंबे समय तक किसी सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े। ये हमारे पेशेंट हैं जो इजिप्ट से आए हैं। इनको बड़ी रेयर डिजीज़ है जिसको कहते हैं स्पॉन्डाइलो एपिफिजियल डिस्प्लेजिया। तो इसमें आप देखिए सॉकेट बनी ही नहीं है प्रॉपर, ना हेड बना है ना नेक। ये देखिए एक्चुअली एस्टेबुलम यहाँ होना चाहिए, लेकिन ये एक नया फॉल्स एस्टेबुलम बन गया है। ट्रोकेंटर पूरा ऊपर चला गया है, पेल्विस पूरा टिल्टेड है, इनका स्पाइन भी टिल्टेड है। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट केसेस में आते हैं, तो हमें सॉकेट फिर से बनानी पड़ेगी। नेक को हटाकर, हेड को हटाकर हमें फिर से इसको प्रॉपर शेप में लाना पड़ेगा। ये बहुत डिफ़िकल्ट सर्जरीज होती हैं। और इनका जो हेड हमने निकाला था उसको हमने प्रिजर्व कर लिया है, विच विल बी यूज्ड ऑन दिस साइड एज ए ग्राफ्ट, क्योंकि इधर सॉकेट बिल्कुल नहीं है, तो शायद हमें ये बोन इधर लगानी पड़े। कल इनकी दूसरी सर्जरी कर रहे हैं, और ये पहली सर्जरी का बाद का एक्सरे आप देख रहे हैं। वेरी स्मॉल स्टेम, क्योंकि आप देखेंगे पूरी डिफॉर्म्ड है फीमर, इसमें एक स्ट्रेट स्टेम डाल ही नहीं सकते, तो एक बहुत छोटा स्टेम डाला है इसमें। ट्रोकेंटर अब देखिए एस्टेबुलम से नीचे आ गया है, नेक प्रॉपर आ गई है, एस्टेबुलम ये फिक्स हो गया है, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी की बोन थी लकीली, एंड वी वर एबल टू पुट ए स्मॉल साइज नॉन सीमेंटेड सॉकेट। नाउ वी विल बी ऑपरेटिंग ऑन दिस साइड। पेल्विक टिल्ट कितना बढ़ गया आप देख सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे एक्सरसाइज करेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे, तो ये अपनी जगह पर आएगा। सो टुमारो वी आर ऑपरेटिंग दिस साइड। यहाँ पर कोई सॉकेट नहीं है, कोई हेड नहीं है, बट वी हैव टू क्रिएट ए हिप आउट ऑफ नथिंग। दीज आर वेरी डिफिकल्ट हाई
हाई एंड चैलेंजिंग सर्जरीज एंड दे शुड नॉट बी डन एट स्मॉलर सेंटर्स। तो इसलिए इसमें बहुत एक्सपर्टाइज और एक वाइड रेंज ऑफ इम्प्लांट्स की ज़रूरत पड़ती है। गुलाम नासिर का ये हम एक्सरे देख रहे हैं, इनको एवीएन था दोनों साइड, मुरादाबाद से हमारे पास आए थे। काफ़ी डिफॉर्मिटी थी, काफ़ी डिसेबिलिटी थी, बहुत पेनफुल था ये जॉइंट ख़ास तौर पर, और हमने दोनों तरफ का इनका हिप रिप्लेस किया है। तो इसमें देखिए राइट साइड में हमने स्क्रू लगाए थे क्योंकि वी वर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हिज बोन ऑन दिस साइड, लेकिन इधर बोन हमें काफ़ी अच्छी मिली तो इधर स्क्रू डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो कई बार एक ही पेशेंट में दोनों तरफ में भी डिफरेंस हो सकता है बोन में, तो इसलिए आप कभी भी नहीं बता सकते कि कब हमें स्क्रू डालने पड़ेंगे या कब नहीं। ये सारे डिसीजंस ऑन टेबल रहते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास सारे इम्प्लांट्स की वैरायटी रहती है तो हमें कभी भी कोई चैलेंज नहीं है। आप देखेंगे बिल्कुल इम्प्लांट जहाँ इस तरफ है सेम साइड पर उस तरफ है, तो ये बिल्कुल इक्वल हो गई इनकी लेग्स। थोड़ा सा पेल्विक टिल्ट जरूर है बट दिस इज़ जस्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम। तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट इनके आने वाला है क्योंकि हमने काफ़ी स्पेस क्रिएट कर दिया है बिटवीन फीमर एंड पेल्विस। तो एवीएन के पेशेंट्स आर द सिंपलेस्ट पेशेंट जो हम करते हैं, एंड ही इज़ ऑलरेडी वॉकिंग एंड क्लाइंबिंग स्टेयर्स। ये हमारे पेशेंट हैं शांतिबेन जो आए हैं मुंबई से। इनको 25 साल पहले ट्यूबरक्लोसिस हुआ था, टीबी की शिकायत हुई थी। टीबी तो ठीक होगी लेकिन जॉइंट पूरा फ्यूज़ हो गया है। एक्सरे कोई बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है बट स्टिल वी कैन सी कि आप देखिए बोन पूरी कॉन्टिन्यूस है, फीमर और पेल्विस बिल्कुल एक बोन बन गए हैं, कहीं भी कोई जॉइंट नहीं है। कंपेयर कीजिए इस साइड से, यहाँ पे जॉइंट स्पेस है पर यहाँ कोई जॉइंट स्पेस नहीं है। दिस आर डिफ़िकल्ट केसेस। 25 साल से ये मसल्स काम नहीं कर रही हैं, दे आर वेरी वीक एंड पेशेंट्स वेट इज़ 125 kg। तो इतनी वीक मसल्स के साथ 125 kg के पेशेंट को हम पहले दिन से ही चला रहे हैं। दैट इज़ पॉसिबल ओनली विद MIS टेक्निक, क्योंकि हम सारे टिश्यूज़ को प्रिजर्व कर रहे हैं। पेशेंट को कोई भी इंस्टेबिलिटी नहीं दी हमने। और ये देखिए इनका इम्प्लांट है, बोन काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी इधर इनकी, लेकिन इधर बोन में कोई एस्टेबुलम था ही नहीं, तो हमें एक एसेटेबुलम बनाना पड़ा यहाँ पर, एंड वी हैड टू बी केयरफुल कि हम अंदर ना जाएं। स्क्रूज़ लगाने पड़े बट इट वाज ए सॉलिड फिक्सेशन, और पहले दिन से ही पेशेंट पूरा वज़न डालकर चल रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि लेग थोड़ा सा बाहर की तरफ है, वो जनरली होता है, लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे अंदर आ जाएगी। ये सुमित का हम देख रहे हैं जिनको एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस थी। एक्चुअली एक सर्जरी हो चुकी थी जब हमने एक्सरे लिया था, तो इससे कंपेयर कर सकते हैं आप लेफ़्ट साइड से। ये हिप भी बिल्कुल ऐसा ही था। तो इसमें आप देखिए फीमर की जो बोन है वो पूरी कॉन्टिन्यूस है पेल्विस के साथ, कहीं भी एसेटेबुलम बचा ही नहीं है। तो ये ट्रेविकुले बिल्कुल कॉन्टिन्यूस है, कंप्लीट फ्यूज़न था, थाइज़ को सेपरेट ही नहीं कर पा रहे थे। और अब हम देखते हैं जब दोनों सर्जरी हुई हैं उसके बाद क्या कंडीशन है। ये सिचुएशन है आफ्टर बोथ द सर्जरीज़। तो इसमें आप देखिए बिल्कुल लिम्ब लेंथ इक्वल आ गई है, पेल्विस पूरा बैलेंस्ड है, दोनों तरफ हमने नॉन सीमेंटेड यूज़ किया है कप, लेकिन स्क्रू डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो इफ़ यू आर एक्यूरेट इन योर टेक्निक तो जनरली इन पेशेंट्स में भी आप बिना स्क्रू के निकल सकते हैं। और ये देखिए बिल्कुल वेल फिटिंग स्टेम है। तो ये पेशेंट्स जनरली थोड़ा इनको टाइम लगता है क्योंकि इनकी थाइज़ बिल्कुल पास थी, अंदर की मसल्स टाइट होती हैं। अब धीरे धीरे एक्सरसाइज करेंगे तो ये लेग्स खुलती चली जाएंगी, फ्लेक्शन भी आएगा, रेंज ऑफ मूवमेंट भी आएगा, बट दे जनरली टेक लॉन्गर देन एवीएन पेशेंट्स। तो इन पेशेंट्स की रिकवरी थोड़ा स्लो होती है। तो पेशेंट को समझना चाहिए कि ये एवीएन वाले पेशेंट नहीं है, तो इनको हफ्तों की बजाय कुछ महीने कई बार लग जाते हैं कंप्लीट फंक्शनिंग कंडीशन में आने के लिए। ये निशान आपको दिख रहे हैं, कुछ लोग ये सवाल पूछते हैं। तो ये बेसिकली हमारे गॉज जो होते हैं, जो ड्रेसिंग के लिए गॉज लगाते हैं, उसमें ये रेडियो ओपेक थ्रेड्स होते हैं ताकि कभी भी कोई गॉज अगर आसपास हो तो पता लग जाता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी एक निशान दिख रहा है। तो ये गॉज हैं जिससे ड्रेसिंग की गई है। ये हमारे पेशेंट हैं अकुल जिनका फ्रैक्चर हो गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें हमने सिंपल 2 K-वायर लगाए हैं, ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। इंपॉर्टेंट चीज़ है जब K-वायर लगाए जाते हैं तो इस कॉर्टेक्स में एंगेज होने चाहिए, नहीं तो ये वायर लूज़ हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, हमने जॉइंट लाइन को वापस मेंटेन कर दिया है। ये होना ज़रूरी है क्योंकि राइट हैंड है, इज़ ए यंग बॉय, तो इनको कभी भी फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और ये जो शेप है प्रॉपर वैसी ही बन गई है जैसे फ्रैक्चर से पहले थे। ये है मिस्टर पंकज का एक्सरे जिनको सोराइटिक आर्थराइटिस है। तो इसमें आप देखिए टिपिकल जैसे एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में होता है, SI जॉइंट्स हैव डिसअपीयर्ड, जॉइंट स्पेस बचा नहीं है और दोनों तरफ आर्थराइटिस है, लेग्स की कोई मूवमेंट नहीं है, इट्स वेरी पेनफुल। अच्छी बात यह है कि इनकी बोन क्वालिटी काफ़ी ठीक लग रही है, थोड़ा बहुत चलते हैं, एफर्ट करते हैं। जो पेशेंट बिल्कुल बेड रिडन हो जाते हैं उसमें हमें प्रॉब्लम आती है कि उनकी बोन क्वालिटी पुअर होती है, पर इनकी बोन क्वालिटी अच्छी लग रही है और ये हमें हेल्प करने वाली है। आज इनका हम लेफ़्ट साइड करेंगे जो ज़्यादा पेनफुल है, एक दिन छोड़ के हम राइट साइड करेंगे। तो ये इनकी प्लानिंग है। सर्जरी के बाद जो एक्सरे होंगे हम आपसे शेयर करेंगे। ये शबाहत का हम एक्सरे देख रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी हमें इनका प्री ऑप एक्सरे नहीं मिला, तो
तो हम सिर्फ पोस्ट ऑप दिखा रहे हैं। टिपिकल एवियन पेशेंट हैं ये, तो ये इनका हमने नॉन सीमेंटेड हिप रिप्लेस किया है, एक स्क्रू भी यूज़ किया है और बहुत ही वेल फिटिंग एक्सटेम गया है इसमें। बोन बहुत स्ट्रॉन्ग है इनकी, ही जब एक्टिव पर्सन और इनका आप देखेंगे कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। पहले दिन से चलना और सीढ़ी चढ़ना इन्होंने शुरू कर दिया है। सेकंड डे तो हमने इनको डिस्चार्ज भी कर दिया, तो ही इज़ डूइंग वेरी वेल। ये हरदीप का एक्सरे हम देख रहे हैं, दोनों तरफ एवियन है, टिपिकल एवियन फीचर्स आप देख सकते हैं। ये पूरी बोन ख़राब हो गई है। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें कोर डिकम्प्रेशन करें या इसमें स्टेम सेल डालें, तो ये बोन कभी भी वापस नहीं आती है। तो प्लीज़ वो लोग जिनको एवियन है वो समझें इस बात को कि इस तरह के प्रोसीजर्स में अपना टाइम और पैसा बर्बाद ना करें। यू हैव टू जस्ट गो फॉर हिप रिप्लेसमेंट। ये देखिए, इसके बाद ये स्टेज आती है जब हेड पूरा कोलैप्स हो जाता है, ओवल हो जाता है और हेड स्टेबलम से भी बाहर निकल जाता है। तो दिस इज़ वेरी पेनफुल। तो हम इनका राइट साइड आज रिप्लेस कर रहे हैं। जो सर्जरी के बाद के एक्सरे होंगे हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। ये हम मेहताब का देख रहे हैं MRI। L4 और L5 की जो डिस्क है ये पूरी बाहर आ गई है। ये जो आपकी नर्व्स आ रही हैं ऊपर से, इनको पूरा इसने कंप्रेस कर दिया है, पूरी डिस्क बाहर पड़ी है। और अगर एक्सियल सेक्शन में आप देखें, ये एक नॉर्मल है जिसमें आप देखेंगे नॉर्मल एरिया है, ये ऐसे दिखता है। इसमें लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों ओपन है। लेकिन जैसे हम L4-5 पर चलते हैं तो ये डिस्क पूरी बाहर आ गई है। देखिए लेफ़्ट साइड में ज़्यादा प्रॉब्लम है इनको, तो लेफ़्ट साइड में काफ़ी बड़ी डिस्क है। अगर इसी को हम यहाँ देखें तो ये देखिए पूरा ब्लॉक है लेफ़्ट साइड, बट राइट में भी प्रॉब्लम है। तो जब हम इनकी सर्जरी करेंगे तो पहले हम लेफ़्ट और फिर बाद में राइट को भी ओपन करेंगे, ताकि इनको जो राइट में हल्का हल्का पेन शुरू हुआ है वो आगे ना बढ़ पाए। ये मीरा का हम MRI देख रहे हैं, तो इसमें आप देखिए ये जो L5 है, ये दिस इज़ L5, दिस इज़ L4, दिस इज़ L3, ये पूरी कोलैप्स कर गई है। बोन पूरा कोलैप्स कर गई है और इसकी वजह से क्या होता है कि डिस्क भी पूरा बाहर आ गई है, देखिए। और जैसे जैसे हाइट कम होती है तो फोरामेन स्टेनोसिस हो जाता है। तो इनका हमने डीकम्प्रेस किया यहाँ पर और इसको फिक्स भी किया है, बिकॉज जब इतनी बोन डैमेज हो जाती है तो ये अनस्टेबल हो जाता है। तो इनको बैक एक भी है और ग्लूटियल पेन भी है। तो जैसे ही हम ये करेंगे उसके बाद पेशेंट को सब रिलीफ मिलेगा। इनका पोस्ट ऑफ एक्सरे भी देखते हैं। ये मीरा का हम पोस्ट ऑफ एक्सरे देख रहे हैं, तो इसमें आप देखिए हमने फिक्सेशन की है। हमें उम्मीद थी कि शायद यहाँ ऑस्टियोपोरोटिक बोन मिलेगी, लेकिन इनकी बोन क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। फिक्सेशन किया है हमने, इवन जो फ्रैक्चर फ्रैगमेंट था, जो वर्टिब्रा था, उसमें भी फिक्सेशन बहुत अच्छा आया है। तो डिस्क हाइट बढ़ गई है और अब इनको पूरा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि कैनाल भी हमने डिकम्प्रेस कर दिया और फिक्स भी कर दिया है। तो इनका बैक एक भी चला जाएगा और जो ग्लूटियल पेन है, जो हिप रीजन में पेन है, वो भी ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कितनी वैरायटी के पेशेंट्स होते हैं। हर पेशेंट को डिफरेंट एंगल से हमें देखना पड़ता है, बिकॉज एवरी पेशेंट इज़ डिफरेंट। ऐसा नहीं है कि स्लिप डिस्क का पेशेंट है या एवियन का पेशेंट है तो उनको सब में सेम ही सर्जरी होना है, ऐसा नहीं है। कई बार बहुत माइनर चेंजेस होते हैं, बिकॉज एवरी पेशेंट हैज़ ए डिफरेंट बॉडी एंड एवरी पेशेंट हैज़ ए डिफरेंट लाइफस्टाइल एंड डिमांड्स। तो हमें हर सर्जरी को टेलर करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स कंडीशन। तो दोस्तों इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि जब भी आप रिपोर्ट सेंड करते हैं, कई बार आप पूछते हैं कि इसमें क्या होने वाला है, कितना खर्चा आएगा, तो ये चीज़ हम इसलिए नहीं बता पाते क्योंकि हमने पेशेंट नहीं देखा होता क्लिनिकली, और ड्यूरिंग सर्जरी भी कई बार हमें डिसीजन चेंज करना पड़ता है। तो एवरीथिंग कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज्ड, वी कैन नॉट सेंड यू ए टेबल कि इस सर्जरी का इतना कॉस्ट है। तो प्लीज़ आप जब भी हमें रिपोर्ट सेंड करते हैं तो वी गिव यू ए रफ एस्टिमेट, लेकिन एग्जैक्ट जो चीज़ है, जो करने वाले हैं, हम क्या इम्प्लांट यूज़ करने वाले हैं, वो सब हम फाइनल डिसीजन आफ्टर पेशेंट एग्जामिनेशन करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपसे जुड़ते रहेंगे इन राउंड्स के थ्रू। अब अगली बार फिर बाकी पेशेंट से आपको मिलवाएंगे, और आपके कोई भी सवाल हैं इस सिलसिले में, कोई आप पूछना चाहते हैं, अपनी रिपोर्ट शेयर करना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।